इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। ट्रैक्टर समेत नदी में गिरी नाव, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लापता। बिहार में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो रहे लोग, हालांकि संक्रमण दर में आई कमी। बिहार में अभी सर्दी का सितम रहेगा जारी, 2 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट। यूपी चुनाव में दांव आजमाएगी मुकेश सहनी की वीआईपी टीम, 165 से अधिक सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पटना सिटी में सीएनजी गैस लीक से मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। अब खबरें विस्तार से। संगीत के शौक ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। बेतिया गोपालगंज सीमा पर हुए एक दर्दनाक नाव हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। जानते हैं संगीत का शौक कैसे बना लोगों की जान का दुश्मन। बेतिया गोपालगंज सीमा पर एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। हादसा नाव पर ट्रैक्टर चढ़ाने के दौरान तब हुआ जब ट्रैक्टर नाव सहित लुढ़क कर गंडक नदी में जा गिरी। घटना के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया, ये हादसा उस वक्त हुआ जब म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए किसी ने नाव पर खड़े ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गियर में खड़ा ट्रैक्टर आगे बढ़ गया और लोगों और नाव समेत नदी में पलट गया। ट्रैक्टर को नदी के पार ले जाया जा रहा था। सभी दियारावासी नदी पार कर खेत में जा रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। नाव पर सवार 25 लोग सवार थे। हादसे के बाद 4-5 लोग तैरकर बाहर निकाले हैं, जबकि 15 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हादसा बेतिया गोपालगंज सीमा स्थित भगवानपुर गांव के समीप हुई। ये गोपालगंज की तरफ के लोग जा रहे थे गन्ना काटने के लिए, गन्ना लाने के लिए, तो वो ट्रैक्टर लगा के रखे थे। ड्राइवर की बेध्यानी से ट्रैक्टर अंदर चला गया, नदी में जंप कर गया नाव से, तो ये दुर्घटना हुई है। ये आशंका जो ट्रैक्टर के बाकी लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर के जो चालक थे जो बैठे हुए थे उनके बारे में पता चल रहा है कि वो ट्रैक्टर के साथ ही अंदर चले गए हैं। और भी लोग अगल बगल के लोग, घटना घटित हुए करीब 3-4 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है क्लियरली, लेकिन संभावना है कि 1-2 व्यक्ति और कोई ग्रामीण बच्चा कुछ हो सकता है जो नहीं कूद पाया हो ट्रैक्टर से, तो वो भी कहीं मिस्टेक से अंदर चला गया हो। कहाँ की घटना है सर? ये पश्चिमी चंपारण बेतिया के नौतन थाना अंतर्गत ये भगवानपुर स्कूल है, उसी के पास जो घाट है वही है। बिहार में संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन ने पांव फैलाना शुरू कर दिया है। जानते हैं क्या है बिहार में कोरोना और ओमिक्रॉन का हाल। बिहार में ओमिक्रॉन पूरी तरह से पांव पसार चुका है। पटना के IGMS स्थित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में दूसरे चरण में कोरोना संक्रमितों के 40 सैंपल की जांच की गई, जिसमें सभी सैंपल में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों में IGMS के 5 डॉक्टर समेत पटना के 22 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ये जानकारी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को जीनोम सीक्वेंसिंग के पहले चरण की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें 32 सैंपल की जांच में 27 में ओमिक्रॉन पहचान हुई थी, जबकि 1 सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। वहीं शेष 4 सैंपल में डेल्टा वायरस की पहचान की गई थी, लेकिन इस बार सारे सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े साफ तौर से स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन ने बिहार में भी पूरी तरह से अपना पैर फैला लिया है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि राज्य में कोरोना की संक्रमण दर में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 1,54,010 सैंपल की कोरोना जांच की गई। जांच में 4,551 ने संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इस दौरान संक्रमण दर 2.6% रहा, जबकि 14 जनवरी को राज्य में संक्रमण दर 3.67% रिकॉर्ड किया गया।
संक्रमण दर में 0.7% की कमी आई है। पूरे राज्य में 33,883 सक्रिय मरीज हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर 94.21% तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 3,786 मरीज रिकवर हो गए। राहत की बात यह है कि कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राजधानी पटना में भी संक्रमण दर घट गया है। कल पटना में 1,218 नए संक्रमित मरीज मिले, जो एक दिन पहले की तुलना में 183 ज़्यादा है, लेकिन जांच अधिक होने के कारण संक्रमण दर में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को संक्रमण दर 13.57% रहा, जबकि एक दिन पहले यह 16.01% था। पीएमसीएच के कोविड वार्ड में पहली बार 2 साल का बच्चा कोरोना वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित होकर भर्ती हुआ, जबकि 16 वर्षीय किशोर समेत 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इनमें से 4 की मौत एम्स में, जबकि 2 की मौत पीएमसीएच में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अभी ठंड और जारी रहने की संभावना है। जानते हैं आगे ठंड की क्या स्थिति रहेगी। बिहार में अभी ठंड और सताएगी। पटना समेत 6 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 2-3 दिनों तक लोगों को सर्दी के सितम से इसी तरह जूझना होगा। विभाग के अनुसार 2 दिनों यानी गुरुवार तक रात में अधिक ठंड होगी। हालांकि दिन के मौसम में सुधार होने की संभावना है। हल्के कोहरे के कारण वायुमंडल में नमी का स्तर 95% के आसपास बना हुआ है। राज्य के अधिकांश भागों में धूप नहीं निकलने और पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण भारी कनकनी की स्थिति बनी हुई है। पूरे राज्य में सतह से मात्र 1.5 किलोमीटर ऊपर तक 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा बह रही है, जिसके कारण शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। साथ ही पहाड़ों से आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को राज्य के 20 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं प्रदेश में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच और औसत अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिसके कारण पूरे बिहार में शीत दिवस के जैसे हालात हैं। अधिकतर और न्यूनतम तापमान के सामान्य से काफी नीचे आने और दोनों के बीच अंतर कम होने के कारण लोगों को पूरे दिन तेज ठंड का एहसास हो रहा है। विशेष रूप से गया, उत्तर बिहार समेत कोसी, पूर्वी बिहार और सीमांचल के जिलों में भीषण सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। पछुआ हवा के कारण लोग दिन भर घरों में दुबक रहे हैं। प्रदेश में गया सबसे अधिक भीषण ठंड की चपेट में है। कल गया का न्यूनतम पारा लुढ़ककर 5.1 डिग्री तक पहुंच गया। तापमान में कमी और सर्द पछुआ हवाओं के कारण दिन भर लोग कांपते नजर आए। वहीं मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी जिले के नेपाल के तराई वाले इलाकों में भी ठंड की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चंपारण में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को गया के साथ ही पटना, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कल पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, बक्सर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका और नवादा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। नालंदा के हरनौत, सिवान के जीरादेई और समस्तीपुर के पूसा में भी तापमान 10 डिग्री से कम रहा। राज्य में ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कल 8 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द रहा। वहीं कई ट्रेनों के आवागमन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। भीषण ठंड के कारण राज्य के अस्पतालों में ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक और कोल्ड डे डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य इमरजेंसी पदाधिकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि वार्ड में उपलब्ध कुल 108 बेड में 40 पर ब्रेन हैमरेज के पीड़ित मरीज भर्ती हैं। वहीं कई अन्य बेडों पर कोल्ड, डायरिया, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने ठंड से बचने के लिए लोगों को, विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को गर्म कपड़ों से पूरा शरीर ढक कर रहने की सलाह दी है। शौच जाने के दौरान भी सिर और कान को पूरी तरह से ढके रहने को कहा है। गर्म कमरे से अचानक कम कमरे में बाहर नहीं निकलने और धूप निकलने पर मॉर्निंग वॉक पर जाने की नसीहत दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि इस ठंड में घर से बाहर निकलने के बजाय घर में ही योग, प्राणायाम जैसे व्यायाम करें। खान पान में ज़्यादा नमक का सेवन ना करें और रात में सोते समय हल्के गर्म दूध में कच्ची हल्दी डालकर पिएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students.
where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीआईपी पार्टी भी यूपी चुनाव में दांव आजमाने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनका दल 165 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि दल का एक लक्ष्य है। क्या है वो लक्ष्य, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना इसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और वीआईपी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने और जीतने की ठान ली है। इसको लेकर आज उत्तर प्रदेश से तमाम वीआईपी के कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के सरकारी आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 165 सीट पर हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पार्टी 165 सीट से अधिक पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का विचारधारा पहुंच चुकी है। यह हमारी पार्टी की उपलब्धि और ताकत है। पार्टी का लक्ष्य निषाद समाज को ताकत दिलाना है। मुकेश सहनी ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण में हमारी सीटें कम आएंगी, लेकिन पूर्वांचल में मैक्सिमम सीटें हमारी ही होंगी। देखिए, यूपी में चुनाव है, 2022 का चुनाव होना है, आचार संहिता लग चुका है और 165 सीट पे हमने तैयारी संपूर्ण कर चुका है और 165 से अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में। आज उसी को लेते उत्तर प्रदेश से बहुत सारे हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी साथी लोग आए हैं बिहार में और पहला और दूसरे फेज का आज नाम का हम लोग घोषणा भी करेंगे। तो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे राय विचार करने के लिए आए हैं और पड़ोसी राज्य में ही चुनाव है तो उसकी तैयारी हम लोग मजबूती से कर रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी का विचारधारा उत्तर प्रदेश में मजबूती से पहुंचा। जो आज 800-800 किलो 900 किलोमीटर से दूर से सहारनपुर से भी लोग पटना तक पहुंचे हैं, तो ये पार्टी का उपलब्धि है, पार्टी का ताकत है और आने वाले समय में मजबूती से 165 जगह लड़ेंगे और पार्टी का लक्ष्य है 25 लाख वोट लाना। और कई ऐसे साथी हैं जो सामाजिक काम अच्छा किए हैं, ऐसे साथी वहाँ से चुनाव भी जीत के भी आएंगे। तो मेरा मानना है कि कुछ सीट हम जीत के भी आएंगे और मैक्सिमम सीट पे हम लड़ेंगे। हमारी तो लड़ाई है कि निषाद समाज को ताकत दिखाना, निषाद समाज को वजूद जो है वो दिखाना, क्योंकि हमें हमारी वजूद को लोग पहचान नहीं पा रहे। हम देश में बड़े पैमाने पे देश में हमारी संख्या है कई करोड़ों में, लेकिन लोग हमें नहीं समझ रहे हैं। आज हमारी जो लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, आज कहीं ना कहीं लोग सरकार हमसे भयभीत नहीं है। आज जैसे किसान भाई ने आंदोलन किया, सरकार भयभीत होकर कृषि कानून वापस लिया, लेकिन हम लोग हमारे पूर्वज भी बरसों से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं गोली पुलिस के गोली खा के, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रहा है। तो इस बार हमें है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहे हैं कि ये निषाद का वोट हमारे पास आएगा ही। हम पटना सिटी में आज सीएनजी गैस लीक होने से भगदड़ की स्थिति बन गई। लीकेज के कारण गैस इलाके में फैल गई, जिससे कई लोग दहशत में आ गए। देखिए रिपोर्ट। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर सुबह करीब 6 बजे सीएनजी गैस लीक होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर भागना शुरू कर दिए। कोई गंगा किनारे तो कोई रेलवे लाइन शरण लेने लगा। अपने अपने परिवार को लेकर लोग गंगा उस पार भी भागना शुरू कर दिए। बाद में 3 यूनिट फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच सीएनजी इंजीनियर को भी बुला लिया गया। इंजीनियर ने मोर्चा संभाला और लीकेज को ठीक करने की कोशिश की। फिलहाल सीएनजी गैस लीक से ग्रामीणों में काफ़ी गुस्से का माहौल है। उनका साफ तौर पे कहना है कि घनी आबादी के बीच में 2 सीएनजी पेट्रोल पंप है, उसको अविलंब हटाया जाए क्योंकि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। फिलहाल स्थिति सामान्य है।
गैस रिसाव को बंद कर दिया गया है। क्या हुआ था? तो ये सीएनजी का जो पाइप जो है ना उससे गैस लीक हो रही थी। हाँ। हम लोगों को सूचना दिया गया फतवा कंट्रोल रूम से। हाँ। तो हमारी 3 यूनिट एमटी वाली छोटी वाली गाड़ी हाँ। 3 यूनिट यहाँ पे आई हुई है। हाँ। और उसमें अभी कुछ जो उसको नोट या वोल्ट कुछ ढीला हो गया उसको कसाया जाएगा। हाँ। जब तक इसको पूरा काम होगा तो हमारी गाड़ी यहाँ पे फायर बैकअप में यहाँ पे खड़ी रहेगी। हाँ। जब तक पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि अब आग लगने की कोई संभावना नहीं है। हाँ। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ रहेंगे? अभी हम लोग यहाँ पे जब तक यहाँ पे काम होगी। तो सीएनजी लीक हुआ था है ना? सीएनजी गैस का ज़्यादा लीक हो रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं फायर स्टेशन ऑफिसर अजय कुमार शर्मा, पटना सिटी। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। ट्रैक्टर समेत नदी में गिरी नाव, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 1 दर्जन से अधिक लापता। बिहार में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो रहे लोग, हालांकि संक्रमण दर में आई कमी। बिहार में अभी सर्दी का सितम रहेगा जारी, 2 दिनों तक कोल्ड डे का अलर्ट। यूपी चुनाव में दांव आजमाएगी मुकेश सहनी की वीआईपी टीम, 165 से अधिक सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पटना सिटी में सीएनजी गैस लीक से मची अफरा तफरी, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और